सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं केबी न्यूज। राकेश कुमार वर्मा के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। चारावास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में भामाशाह राम सिंह चारावास की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर खेतरी पंचायत समिति पूर्व प्रधान बजरंग सिंह चारावास के परिवार के सौजन्य से शिविर लगाया गया। चिकित्सा शिविर में 327 लोग लाभान्वित हुए। शिविर में सीएमएचओ राजकुमार डांगी एवं डिप्टी सीएमएचओ छोटलाल गुर्जर के नेतृत्व में बीडीके हॉस्पिटल झुंझुनू के डॉक्टरों ने निःशुल्क जांच कर दवाइयां वितरित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खेतरी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर एवं पूर्व खेतरी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि जिला प्रमुख हसनी कुलहरी, एसीबीओ अनिता चौधरी, अजय बालोटिया, सरजीत चौधरी, राजकुमार ढाका, प्रधानाचार्य अंजू शेरावत। वॉलीबॉल ओपन प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में भिवानी की टीम ने पिलानी को हराकर 11,000 रुपए का इनाम जीता। वहीं 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में प्रशांत देवदौड़ प्रथम रहे। 60 वर्षीय सीनियर सिटीजन दौड़ में श्रीचंद बुरान प्रथम रहे। छात्रा 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में प्रियंका चबरवाल प्रथम रही। विजेताओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पूर्व प्रधान ने कहा, पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए इन वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थियों को जरूरत के अनुसार ही मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, स्वर्गीय राम सिंह अच्छे समाज सेवी थे, जिनकी समाज के अंदर एक अलग पहचान थी। उनका परिवार जिस तरह सामाजिक सेवा कर रहा है वह सराहनीय कार्य है। खेतरी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने कहा, पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे शारीरिक व मानसिक विकास होता है। उदयपुर वाटी पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने स्वर्गीय राम सिंह के लिए कहा कि वे समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनकी कमी आज समाज में खलती है। इस अवसर पर सरपंच हरि सिंह माठ, सरपंच झंडू राम गुर्जर, शीतल, सरपंच संजू, विजेता प्रदीप चहार, ओम प्रकाश मिठरवाल सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। आज स्वर्गीय राम सिंह जी चार की तृतीय पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव चारावास में आना हुआ। स्वर्गीय राम सिंह जी एक समाज सेवी थे, उद्यमी भी थे और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ऐसा में उनका निधन हुआ, उसके लिए मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। परिवार को भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ संबल दे भगवान। और उनके स्मृति में यहाँ जो अनेक तरीके के खेल का आयोजन होता है, निश्चित रूप से इसमें गांव की प्रतिभाओं को मौका मिलता है अपना प्रदर्शन करने का और उचित इनाम भी रखते हैं। और एक तरीके से गांव में प्रेम और सद्भाव की भावना का ये संदेश जाता है। मैं पुनः एक बार पूरे ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूं मान के और सम्मान के लिए। सभी खिलाड़ियों को मैं शुभकामना देता हूं कि अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करके यहाँ से विजेता और उपविजेता बन के जाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार राम सिंह जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ पूरे उपखंड खेतरी की जनता की तरफ से। और खेतरी का एक जनसेवक होने के नाते में, व्यक्तिगत इंजीनियर धर्मपाल के नाते में उनको बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं आपकी उपस्थिति देख करके बहुत ही हृदय से गदगद हूं। आपने इतनी भारी संख्या में उपस्थिति दे करके और इस चारावास पंचायत का मान बढ़ाया। ये प्रोग्राम किसी पार्टी विशेष, किसी व्यक्ति विशेष का न होकर के संपूर्ण गांव को समर्पित था। इसलिए मैं संपूर्ण गांव की ओर से सभी आए हुए सब अतिथियों का स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए निवेदन करूंगा कि पिछली बार जब कार्यक्रम हुआ था तो उसमें डॉक्टर साहब ने 22 लाख रुपए की घोषणा इस मंच से की थी। और ये जो ट्रैक आपके सामने बना हुआ है 8 लाख रुपए का और 2 लाख रुपए सीसी कैमरे इसी स्कूल में लगे हुए हैं, वो भी डॉक्टर साहब की देन है। पिछली बार जो घोषणा 22 लाख की थी उसमें से 3 लाख रुपए ओपन जिम, 3 लाख रुपए बास्केटबॉल कोर्ट के, 2 लाख रुपए क्रिकेट पिच में सामग्री, 2 लाख रुपए फर्नीचर के, ये डॉक्टर साहब के विधायक पद से मंजूर हो चुके। स्वीकृति सितंबर में ही जारी हो गई थी, लेकिन कार्य पेंडिंग है, ये अतिशीघ्र हो जाएगा। जहां तक 12 लाख का सवाल है, डॉक्टर साहब ने संपूर्ण राशि
अपने विधायक कोष से लिख करके इन्होंने मुझे दे दी थी, लेकिन संयोग से क्या हुआ कि जो लेबोरेटरी का सामान है वो इनके विधायक कोष में अनुमत न होने की वजह से स्वीकृत नहीं हो पाया, और उसके बाद में इन्होंने डीएमएफटी फंड होता है एक माइनिंग का, उससे 12 लाख रुपए की स्वीकृति इन्होंने लिख करके दी, लेकिन स्वीकृत होने से पहले आचार संहिता लग गई, उसकी वजह से वो काम नहीं हो सका, और इसलिए अब धर्मपाल जी यार नहीं है, चले गए। ये जिम्मा हम उनको देना चाहते थे कि वो हमारे ये 12 लाख रुपए जो है वो लेबोरेटरी वगैरह के वो डीएमएफटी फंड में किसी तरह का वो नहीं करे, वो हमारा मंजूर करवाए। इसके अलावा डॉक्टर साहब आपको भी फिर कहना तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अब आप तो पद पर नहीं है, उम्मीद शूटर जी से भी क्या करें, धर्मपाल जी चले गए। हमारे यहाँ 1-1, 1.5 किलोमीटर के 2 सड़कों के टुकड़े बच गए। वो फिर कभी धर्मपाल जी से मौका मिलेगा तो उन्हीं से मांग करेंगे, अब तो किसी से मांग करने वाले नहीं रहे। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए यहां ये जो खेलों का आयोजन किया, ये इसलिए किया कि बच्चे या तो मोबाइल देखते हैं या क्रिकेट में ज्यादा रुचि रखते हैं, और मेरा विचार ये हमेशा से कि हमारे परंपरागत जो खेल हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, इनको ज्यादा तवज्जो दी जाए तो लोग उसमें ज्यादा रुचि लेंगे। और मैंने ये देखा भी है, ये मैच कल से चल रहे हैं, मेरे को कई लोगों ने उलाना दिया, ये समाचार हमें भी देते, हम देखते हैं इनके उनको, लेकिन आगे से ध्यान रखेंगे, इन परंपरागत खेलों को हम बढ़ावा भी देंगे। और मैं स्कूल के प्रधानाचार्य और यहाँ के पीटीआई जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी इन खेलों में रुचि लें। लोगों की जो भावना है इस खेल के प्रति वो आपने देख ली होगी, इनके प्रति अगर आप रुचि रखोगे तो हमारी प्रतिभाएं भी स्टेट और इंटरनेशनल स्तर तक जा सकती हैं। इसलिए आप इन खेलों को बढ़ावा दें। और मैं एक बार पुनः आपने यहाँ उपस्थिति दे करके और चाहता हूँ, आप लोगों ने संघर्ष किया, इसमें कोई दो राय नहीं। संघर्ष आपके विरोध में हम भी कर रहे थे, पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का जितना सहयोग इस काम में है, हम उसको भुला नहीं सकते। आप सोच नहीं सकते डॉक्टर साहब के बारे में। मैं सोचता था डॉक्टर साहब टेलीफोन कर देते हैं, कोई और बात हो तो कह देते हैं, फिर दूसरे को मोबाइल कर देते हैं, लेकिन इस काम में मैंने जब जब इनको पुकारा, प्रधान जी का आदेश मिला, आप लोगों की सूचना मिली, उसके बाद डॉक्टर साहब से जब जब भी संपर्क किया, 2-2 घंटा मेरे साथ बैठकर, अंतिम दिन जिस दिन ये फैसला होना था उस दिन तो पूर्ण सिंह जी मैं आपको निवेदन करूं, 2-3 घंटे लगातार अपने घर पे बैठ के सीएम से, उसके ओएसडी से, रेवेन्यू मिनिस्टर से, ये काम नहीं हुआ तो मैं किसी को कुछ कहने लायक रहूंगा नहीं, इसलिए इसको होना ही चाहिए। आप सोचो, राजनीति में करने वाला व्यक्ति अपने दिल के टुकड़े कर नहीं सकता। आप डॉक्टर साहब के जिगर के टुकड़े थे, आप उनके वोटर थे, पर आपकी भावनाओं का कदर करते उन्होंने जो सम्मान आपका किया है, मैंने डॉक्टर साहब से वादा किया आप निश्चिंत रहें, मैं किसी भी पार्टी में काम करता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा लोगों से इस बात का निवेदन भी करूंगा, लोगों से कहूंगा भी कि आपने इतना बड़ा काम किया है, इसलिए आप हमेशा, हम आपके आभारी रहेंगे। आपने जितना सहयोग किया है, और मैं तो आभारी इसलिए भी हूं कि आपने खेतरी से भले इनको अलग किया होगा, लेकिन मेरी तो मदद करने के लिए आपने भेजा है, इसलिए आपका गुढ़ा में भी समान है, आपका स्वागत है। और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत अभिनंदन, आपने बहुत बड़ा सहयोग किया है। हो सकता है आप एक आध चुनाव और लड़ें या और कोई दूसरा आपके कहने से लड़े, लेकिन आपने जो काम इन लोगों के लिए किया है वो वाकई सराहनीय है। जो